हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 25 नवंबर 2024 सोमवार का दिन। मैं प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी के संकेत दिखाई दे रहे हैं सुबह सुबह। इसके पीछे दो चार रीज़न है। पहली चीज़, शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट लगभग 400 यानी 400 पॉइंट के ऊपर प्लस में क्लोज हो गया था। और आज सुबह भी डाउ फ्यूचर लगभग 250 पॉइंट यानी 250 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं दोस्तों। यही नहीं, एशियन मार्केट में जापान का मार्केट 700 पॉइंट 700 पॉइंट प्लस में चल रहा है। यही नहीं, यूरोपियन फ्यूचर भी ज़बरदस्त तेजी में चल रहे हैं। और इसके पीछे रीज़न है, डॉलर इंडेक्स और 10 साल के बॉन्ड यील्ड जो अमेरिकन मार्केट की है वो काफ़ी घट गई है। और मैंने आपको एक सूत्र बताया था, इक्वेशन बताया था कि डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड जब भी गिरती है तब वर्ल्ड मार्केट की इक्विटीज़ में बहुत बड़ी तेज़ी आती है। ये एक सूत्र है। क्रूड ऑयल बढ़ा है, वो भी $75 के आसपास पहुंचा है। और हमारा गिफ्ट निफ्टी कितना दिखा रहा है आपको मालूम है? अभी सुबह सुबह कितना दिखा रहा है? 375 पॉइंट लगे, लगभग 400 पॉइंट की तेजी। गैप अप ओपनिंग कितनी? 400 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है। अनबिलीवेबल। 400 पॉइंट यानी हम लोग कहाँ क्लोज हो गए? शुक्रवार के सत्र में 23,900 के ऊपर क्लोज हो गए थे, 23,900 के ऊपर। लगभग 550 पॉइंट यानी 560 पॉइंट के लगभग 560 पॉइंट के आसपास प्लस में क्लोज हो गए थे निफ्टी में। बहुत बड़ी तेजी थी शुक्रवार के सत्र में। और वही बैंक निफ्टी में 750 पॉइंट की तेजी थी, 750 पॉइंट की तेजी थी बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी 51,135 51,135 के पास क्लोज हो गया था। अभी गैप अप ओपनिंग 400 पॉइंट का लगभग दिखा रहा है। अभी सुबह 7 बजे की मैं बोल रहा हूँ। बाद में 8-9 बजे और ओपन क्या होगा वो अलग बात है। तो दोस्तों, इतनी भयानक तेजी, अगर ये 400 पॉइंट खुल गया, इसका मतलब 24,300 के पास हम लोग खुलेंगे। यानी जो मैंने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यानी रुकावट लेवल बोला था ना आपको, कौन सा बोला था? 24,200 250, 24,200 250, उसके ऊपर अगर खुलता है तो सोचिए, अगर टिकता है ऊपर खुलने के बाद तो बहुत बड़ी फिर से शॉर्ट कवरिंग रैली होगी। क्यों? क्योंकि 24,000 के पास यानी 23,800 से लेके 24,050, 23,800 से लेके 24,050, ये जो एरिया है वहाँ करोड़ों कॉन्ट्रैक्ट्स है दोस्तों कॉल राइटिंग के। यही नहीं, 24,200 250 के पास भी कॉन्ट्रैक्ट्स है। यानी मोटा मोटी 23,800 से लेकर 24,250 यहाँ तक करोड़ों में कॉल राइटर्स मौजूद है। यानी मंदी करने वाले लोग, उनका क्या होगा? बहुत बड़े लॉस में जाएंगे वो। तो वो क्या करेंगे? ऑब्वियसली 24,250 के ऊपर खुल गया तो देखेंगे 10-15 मिनट टिकता है, यानी टिका तो वो शॉर्ट कवर करना चालू करेंगे। और उसके बाद फर्दर शॉर्ट कवरिंग रैली होगी। ये माजरा दिखाई दे रहा है दोस्तों। 400 पॉइंट का, 400 पॉइंट का गैप अप बहुत बड़ा होता है। मुझे नहीं लगता है कि हालांकि दिनों में, महीनों में से, सालों में से 400 पॉइंट का कभी गैप अप दिखाई दिया रहेगा गिफ्ट निफ्टी पे। बहुत बड़ा गैप अप दिखा रहा है तो 400 पॉइंट का। 24,300 के आसपास खुल रहे हैं हम लोग, लगभग 24,250 से लेकर 24,300। यानी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुकावट जो है ना 24,250, वही कहीं खुल रहे हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। तो ऐसे इसमें आपको क्या करना है? स्टार्ट में देखना है 24,250 का लेवल जो रेजिस्टेंस रुकावट मैंने बोला है, वहाँ खुल रहा है तो वहाँ टिकता है। यानी टिका नहीं तो वहाँ से ही प्रॉफिट बुकिंग आएगी और नीचे आएगा मार्केट। कहाँ तक आएगा? लगभग 24,150 तक आएगा। 24,000 से लेकर 24,150 तक आएगा। ये ऊपर से 100 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग दिख रही मुझे।
और फिर वहाँ से बाउंस बैक करेगा और फिर बड़ी तेजी आएगी, फिर उस शॉर्ट्स कवर करेंगे लोग, क्योंकि नीचे आने के बाद क्या होगा, उनका लॉस कम हो जाएगा कॉल राइटर्स का, फिर वो शॉर्ट करना कवर करना चालू करेंगे, फिर तेजी आएगी। यानी 24,200 250 के ऊपर आसपास खुलेगा, वहाँ से थोड़ा नीचे जाएगा, फिर नीचे से कवर होगा 24,050 से, फिर ऊपर जाएगा और फिर दोपहर के बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग से नीचे जाएगा। ऐसा मुझे आज का दिन का लगता है दोस्तों, क्योंकि एशियन मार्केट में तेजी, यूरोपियन फ्यूचर में तेजी, डाउ फ्यूचर में तेजी, सभी जगह तेजी ही तेजी। क्योंकि ट्रम्प साहब ने बोला है कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसमें वो अभी उसको कम करने के लिए देखेंगे। ये एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। ईरान इसराइल भी ठंडे पड़ चुके हैं अभी, सो सभी जगह ठंडा है। शनिवार के सत्र में जो महाराष्ट्र के इलेक्शंस के रिजल्ट आए थे वो भी रूलिंग पार्टी के फेवर में थे और वो भी बहुत ही ज़बरदस्त बहुमत से जीता है बीजेपी, बहुत ही ज़बरदस्त बीजेपी लेड गवर्नमेंट, बीजेपी शिवसेना राष्ट्रवादी। सो सबका असर अभी पॉजिटिव हो रहा है दोस्तों मंडे के दिन, और जिन्होंने भी शॉर्ट किया रहेगा उन बेचारों को बहुत लॉस होने के चांसेस है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ सिर्फ कॉल लेना या सिर्फ पुट लेना ऐसा मत कीजिए दोस्तों, हमेशा हेजिंग करो ना। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो ले लो ना, लेकिन उसके साथ कॉल भी ले लो ना भाई, क्या बिगड़ता है। अगर पुट आपने 5 लॉट लिया है तो कॉल के 2 लॉट ले लो ना, सेफ्टी के लिए, ये इंश्योरेंस है ना। अगर इनकेस मार्केट ऊपर जाता है तो आपका पुट का जो लॉस है वो थोड़ा बहुत तो भरेगा कॉल में, कॉमन सेंस है भाई। ऐसा मत करो, सिर्फ पुट लेना सिर्फ कॉल लेना ये बहुत ही बेहद खतरनाक होता है। आज देखिए बहुत बड़ा गैप अप है, 350-400 पॉइंट का गैप अप, यानी डायरेक्टली हम लोग खुल रहे हैं 24,250 के ऊपर, 24,250 के ऊपर। इस केस में क्या करोगे आप भाई, कितना बड़ा लॉस होगा आपको, सोचिए आप। सो ऐसा मत कीजिए दोस्तों, बहुत बहुत ख़राब लग रहा है मुझे ये चीज़। सो ये बेहद बेहद ज़बरदस्त गैप अप ओपन हो रहा है। लगभग आप मान सकते हो 1000 पॉइंट का गैप अप, 800 से 1000 पॉइंट का गैप अप बैंक निफ्टी में हो सकता है आज, अगर ये गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है वो कंटिन्यूस सेम रहेगा तो ऐसे केस में बैंक निफ्टी लगभग 52,000 के ऊपर खुल सकता है, 52,000 के आसपास खुल सकता है। तो बैंक निफ्टी में क्या करना है, अभी निफ्टी का तो मैंने बोल दिया, बैंक निफ्टी में क्या करना है, 52,000 52,300 52,000 52,300 ये जो लेवल सब एरिया है वो रजिस्टेंस रुकआउट का लेवल है। तो आने के बाद फिर नीचे आ सकता है, फिर से ऊपर कवर हो सकता है। ये मैंने निफ्टी जैसा ही बोला है वैसे ही बैंक निफ्टी में हो सकता है। नीचे कहाँ तक आ सकता है, नीचे 51,800 का लेवल, 51,650 का लेवल, सॉरी 51,650 का लेवल ये मार्क करके उसके नीचे गया तो फिर कमज़ोर हो जाएगा। 650 तक लेवल आएगा, वहाँ टिकेगा, फिर ऊपर घूमेगा। और 52,000 52,300 ये रेजिस्टेंस रुकआउट है, ये ध्यान में रखिए आज के सत्र में बैंक निफ्टी में। 52,300 के ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी तो बड़ी तेज़ी फिर से आएगी बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग रैली। मैंने आपको चेतावनी दी थी शुक्रवार के सत्र में कि अभी भी बहुत बड़े बड़े शॉर्ट्स सिस्टम में है, क्योंकि हम लोग ऊपर से 12% लगभग गिरे हैं, 12%, ऐसा मैंने 2 दिन पहले ही बोला है जब निफ्टी 43,350 के पास था, सॉरी 23,250 के पास था, 23,250 के पास था। और आप देखिए वहाँ से अगर आज का अगर गिफ्ट निफ्टी का गैप अप आप अगर प्लस करेंगे तो लगभग 1,000 पॉइंट की रैली सिर्फ 2 दिन में, 2 वर्किंग डेज में, 2 दिन नहीं बोल सकते हम लोग, 2 ट्रेडिंग दिन में आ गई, ऐसा आप बोल सकते हो। 1,000 पॉइंट की रैली, बहुत बड़ी तेजी, लेकिन ऊपर से ही खतरा अभी है प्रॉफिट बुकिंग होने का। कैसा है कि ऐसी बड़ी तेजी में क्या होता है कि इंडिया विक्स थोड़ा गिरता है, लेकिन फिर ऊपर से नीचे गिरने के बाद फिर बढ़ता है, फिर सस्टेनेबल वहाँ टाइम पास किया तो फिर नीचे गिरता है। तो इंडिया विक्स के ऊपर भी ध्यान रखना है जो 16 के पास है दोस्तों, ये मत भूलना है आपको। नीचे के लेवल मैंने आपको बोला है, उसके बाद नीचे के लेवल कौन से इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में गैप अप ओपन होने के बाद 51,500, ये भी आप मार्क करके रखिए। 51,000 एक स्ट्रॉन्ग बेस बन सकता है ये इतना बड़ा गैप अप होने के बाद। 51,000 के पास पुट राइटिंग बढ़ सकती है बैंक निफ्टी में, ये आपको मार्क करना है।
नीचे का लेवल 50,500 और 50,000 मैंने ऑलरेडी बोला है, दूर का है थोड़ा सा, 50,500 50,000। वही निफ्टी में नीचे का लेवल कौन सा ओपन होगा? निफ्टी जो 350-400 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है, उसके अनुसार किया तो मैंने ऑलरेडी बोला है कि 24,200 250 24,250 के आसपास खुलेगा, जो इंपॉर्टेंट रजिस्टर रुकावट है। उसके ऊपर अगर टिक गया 15-20 मिनट तो बड़ी रैली बनेगी, नहीं टिक गया तो नीचे आएगा। मैंने बोला है नीचे कहाँ तक आ सकता है? 24,150 तक आ सकता है, 24,150 तक, वहाँ से फिर कवर होके ऊपर जा सकता है। सो 24,000 इन केस 24,050 ये लेवल मार्क करके किया आज क्या सपोर्ट पे निफ्टी में, 24,050 लेवल, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। उसके नीचे अगर जाता है तो मामला बिगड़ सकता है निफ्टी में। ओपन होने के बाद मैं बोल रहा हूँ, अभी तो 23,900 के पास क्लोज हो गया है, ये गैप अप ओपन होने के बाद का मैं बोल रहा हूँ। सो 24,000 गैप अप ओपन के बाद 24,000 लेवल सपोर्ट रहेगा, जहाँ पुट राइटिंग हो सकती है आज, यानी तेजी करने वाले लोग ऐड हो सकते हैं। उसके नीचे गया तो फिर 23,800 23,800 तक जा सकता है। लेकिन मोटा मोटी मैं आज मान रहा हूँ 23,800 का लेवल बहुत बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में, जहाँ ज़बरदस्त पुट राइटिंग हो गई है। सो वहाँ से सपोर्ट मिलने के चांसेस 80% है। 100% कुछ नहीं होता है, मैं बोल रहा हूँ। मार्केट में बड़ी निगेटिव न्यूज़ आए तो डायरेक्टली 1,000 पॉइंट भी नीचे जा सकता है, वो अलग बात है। लेकिन अभी का जो सिनेरियो है उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये लेवल सपोर्ट रजिस्टर्स मैंने क्लियर कर बोला है। बाकी स्टॉक्स के बारे में क्या बोलेंगे दोस्तों? सभी स्टॉक्स स्ट्रांग लग रहे हैं। अभी इतना बड़ा गैप अप हो रहा है तो सभी स्टॉक्स ऊपर बढ़ेंगे, उसके लिए तो कुछ ये बोल नहीं सकते हैं। तो सभी स्टॉक्स तेजी कर सकते हैं इस डेंजरस गैप अप ओपन होने के बाद। सो ये निफ्टी बैंक निफ्टी लेवल्स, स्टॉक्स के बारे में तो मैंने बोला कि सभी स्टॉक्स आज ऊपर अच्छे कर सकते हैं। ओके, ऊपर से सभी स्टॉक्स थोड़े नीचे गिर सकते हैं। निफ्टी का पुट कॉल रेशो कितना है? निफ्टी का पुट कॉल रेशो मैंने कल ही बोला था आपको 1.20 के पास है। इतना बड़ा गैप अप होने के बाद निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1.40 के ऊपर जाएगा, 1.40 के ऊपर, तो ओवरबॉट हो जाएगा। सो प्रॉफिट बुकिंग आनी तय है। तो मैंने बोला नीचे आने के बाद नीचे से कवर, यह क्लियरली बोला है। वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो भी 1.20 के पास है। इतना बड़ा गैप अप होने के बाद वो भी 1.30 के पास जाएगा, फिर नीचे थोड़ा कुल अप हो जाएगा। इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। शुक्रवार के सत्र में 1,300 यानी 1,300 करोड़ के आसपास का एफआई ने कैश में सेल किया था, सिर्फ और सिर्फ, और डीआई ने वही 1,700-1,800 करोड़ का माल कैश में बाई किया था, 1,700-1,800 करोड़ का माल बाई किया था। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली दी थी एफआई ने, यानी उनके लॉन्ग पोजीशन बड़े थे, अभी शॉर्ट पोजीशन थोड़े कम हो गए थे। ओके, लॉन्ग पोजीशन अभी 60-70% है अभी दोस्तों, कम हो गया है काफ़ी, क्योंकि ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली शुक्रवार के सत्र में हो गई थी, यानी अभी लॉन्ग थोड़े बड़े हैं, ये अच्छी बात है मार्केट में। सो दोस्तों, आज का सेशन प्री मार्केट रिपोर्ट का अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लीजिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाए, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में शाम। थैंक यू।